आजकल हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ लोगों के पास किसी काम के लिए टाइम ही नहीं है। आप अपने आसपास देखो तो इतना भाग दौड़ चलता है, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे इंसान को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अगर उसको उसका भी कोई वो मिल जाए तो इकट्ठा सांस लेके रख ले और फिर 2-4 महीने काम चलाता रहे। अब किसी से भी पूछो भाई तो कहता है भाई टाइम नहीं है। किसी से मदद के लिए पूछ लो, किसी से किसी काम के लिए पूछ लो तो सबसे पहला जवाब टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। कई बार तो हम अपने लिए ही बहाने बना लेते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम पूछते हैं भाई कब से बीमार हो, तो कहते हैं हफ्ता 10 दिन हो गया। क्या करते रहे? भाई टाइम ही नहीं आने का। भाई अपनी सेहत के लिए, अपने खुद के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो भगवान के लिए टाइम निकालना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। मतलब भगवान भी खुश हो जाएंगे, भगवान खुद घंटी बजाएंगे आपके लिए आके कि अरे हमारा भक्त हमें मिलने आ गया, कमाल हो गया। तो भाई ऐसी ज़िंदगी ना जिए जहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम की कोई कमी नहीं है, हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे, उससे ज़्यादा तो किसी के पास नहीं होते। लेकिन आप इतने सारे कामों का बर्डन लेके चलते हो कि आप सारे काम गड़बड़ा देते हो। तो थोड़ा सा जब आप आध्यात्म के प्रति अपनी रुचि जागृत करते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा शांत होने लगता है। काम तो आप वही करेंगे, लेकिन आध्यात्म के रास्ते वो काम करते करते आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको खुशी मिलेगी काम करते हुए। और जब आप आध्यात्म से दूर होते जाते हो तो आप फिर घन चक्कर की तरह आपका दिमाग चलता रहता है और सारे काम आपके थोड़े बहुत गड़बड़ होते चले जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आध्यात्म से जुड़ें। जितने आध्यात्मिक होते जाएंगे उतना ही आपका दिमाग शांत होता जाएगा, उतनी खुशी आपको मिलती जाएगी। अगर आप सोचो कि आप सारे काम कर लोगे तो खुश हो जाओगे, आप दिन भर अपनी दुकान पे बैठ के इतना पैसा कमा लोगे तो इतने खुश हो जाओगे, तो भाई इससे खुशी नहीं मिलती। आप अपनी अभी तक की लाइफ में देख लो, आपने कुछ भी किया हो, आपको अगर खुशी मिल भी गई हो कुछ करके तो कुछ टाइम के लिए रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा खुशी चल भी गई तो हफ्ते भर चलेगी, उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगी। तो हम आध्यात्म से जितना दूर होते हैं हम उतना ही खुशी से दूर होते हैं। हम जितना भौतिकता में घुसते हैं उतना ही हम दुखी होते चले जाते हैं। तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। तो भगवान की प्रभुता सब जानते हैं, सब जानते हैं कि भगवान की क्षमता क्या है, भगवान के गुण क्या है, लेकिन सब कुछ नहीं कह सकता। वही चीज़ है, आप फील कर सकते हो लेकिन आप उसको बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी वेद कहते हैं कि भगवान के सारे गुण कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी आप ज़रा सा भी भगवान के लिए समय निकालते हो, थोड़ी सी भी गुणगान करते हो, थोड़ा सा भी भजन करते हो या फिर आध्यात्मिक चर्चा ही कर लेते हो, या कुछ नहीं तो थोड़ा सा भी पढ़ भी लेते हो आध्यात्मिक साहित्य या जो भी आपको मन करे, तो उतना ही आपको भव सागर से पार करने के लिए बहुत है। तो तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तो सिर्फ नाम से ही काम चल जाएगा आपका। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा विधि विधान चाहिए, आपको बहुत सारे पंडित लगेंगे या बहुत सारे सामग्री लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान देखते हैं आपका भाव। आपका भाव ही नहीं है तो आप अभाव में तो रहेंगे ही। तो सोचें इस बारे में, थोड़ा भजन करें, ना भी करें तो कम से कम ज्ञान तो ज़रूरी है। तो अपने हेक्टिक एंड बिज़ी शेड्यूल में भगवान के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। आप भगवान को याद रखोगे तो भगवान भी आपको याद रखेंगे। आप भगवान को ही भूल जाओगे तो भगवान को भी क्या पड़ी है, कितने सारे भक्त हैं भगवान के देखने के लिए। तो शांति के लिए आध्यात्म ज़रूरी है, आध्यात्म के लिए समय ज़रूरी है और समय के लिए आपकी जागरूकता ज़रूरी है। अगर आप जागरूक नहीं हैं आपके पास तो समय भी नहीं रहेगा, और समय नहीं रहेगा तो आध्यात्म तो भूल ही जाइए। तो इसीलिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उसके लिए आध्यात्म में चलें। और आध्यात्मिक होकर कोई काम करते हैं तो उसकी प्रसन्नता की बात ही कुछ और होती है।